हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट टू इन्फॉर्म के रूप में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन किया जाएगा। वहाँ पर आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सारी के सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, केंद्र से छोरों तक, बाहर से केंद्र की ओर। ठीक है, अब देखिए जो विकास के सिद्धांत है उसमें आपका सिद्धांत आता है विकास के दिशा का सिद्धांत। ठीक है, उसमें आपके दो प्रिंसिपल है। एक तो आपका है शीर्षगामी सिद्धांत जो कि यहाँ पर पूछ रखा है, और एक आपका होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल यानी कि समीपस्थ दूराभिमुख प्रिंसिपल। ये दोनों सिद्धांत क्या कहते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो शीर्षगामी सिद्धांत है जिसका नाम है सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, वो क्या कहता है जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले जो बच्चा होता है अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में जो उसके बाकी के अंग होते हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं। ठीक है, ये वाला आपका कौन सा प्रिंसिपल कहता है, सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत आपका कहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो समीपस्थ दूराभिमुखी प्रिंसिपल है यानी कि जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, सबसे पहले उसका विकास होता है, उसके बाद में जो शरीर के बाकी के अंग है उनका विकास होता है। ठीक है, तो केंद्र से बाहरी भाग की तरफ क्या है या फिर बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ विकास पूछे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल यानी कि समीपस्थ दूराभिमुखी सिद्धांत। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर किसकी बात कर रखी है, शीर्षगामी सिद्धांत। ठीक है, यानी कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल पूछ रखा है जो कि क्या कहता है जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये सिर से पैर की तरफ होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। पैर से सिर की ओर नहीं होता है, ठीक है, हेड टू टोय होता है ना। तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है। केंद्र से छोरों तक, देखिए केंद्र से छोरों तक हम यहाँ पर तब ऑप्शन सही करते हैं जब यहाँ पर हमसे समीपस्थ दूराभिमुखी यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल पूछा होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हमसे सेफलोकॉर्डल पूछ रखा है, शीर्षगामी सिद्धांत पूछ रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, और बाहर से केंद्र की तरफ तो होता नहीं है। ठीक है, केंद्र से बाहरी भाग की तरफ होता है, फिर केंद्र से परिधियों की तरफ पूछ दे है ना, तो भी आपका वही होता है समीपस्थ दूराभिमुखी प्रिंसिपल। तो ये भी आपका नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एडजशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर रीजन क्या दे रखा है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। देखिए रीजन भी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, इस चीज़ को जरा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए जो विकास के आयाम होते हैं कौन कौन से आयाम होते हैं, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि जो आपका शारीरिक विकास होता है, इसमें जो मोटर एक्टिविटी होती है, जो आप गतिविधियाँ करते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस का मतलब आप सभी को पता होगा जो बड़ी मसल्स होती है हमारी, जब हम इनका यूज करके किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है, जैसे कि चलना हो गया, दौड़ना हो गया, है ना। इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत क्या जाता है, जब हम किसी चीज़ को अपनी छोटी मसल्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि जो हमारे फिंगर्स होती हैं है ना, इनका यूज करके जब हम कुछ लिखते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये आपका होता है फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। इसके अलावा आपका होता है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपके जो मस्तिष्क का विकास किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तर्क करने की क्षमता, कल्पना करना, स्मृति, ये सारी चीज़ें किससे संबंधित है, हमारे बौद्धिक विकास से, हमारे संज्ञानात्मक विकास से, है ना। जो कॉन्सेप्ट बनते हैं तो ये भी कहाँ बनते हैं, हमारे माइंड में ही बनते हैं, तो ये भी किससे संबंधित हो जाएगा, आपका संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आपका होता है सामाजिक विकास, समाज में किस तरीके से आप रह रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसी के अंतर्गत आपका काउंट हो जाता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी जो आपके संवेग होते हैं, जैसे कि रोना हो गया, गुस्सा करना हो गया, हंसना हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके विकास के 4 पक्ष होते हैं, 4 आयाम होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो विकास होता है क्या होता है, आपका मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, कई पक्षों में हमारा विकास होता है ना। ये चारों के चारों पक्ष क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा है, ठीक है, उसका जब फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, जो उसका संज्ञान है क्या वो अच्छी तरीके से काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जैसे कि आपने ये चीज़ अभी खुद फील की होगी कि अगर कभी भी जब आपकी तबीयत खराब होती है, फिर फीवर वगैरह होता है, तो जो हमारा दिमाग होता है उस टाइम से इसे काम नहीं करता है। ठीक है, हम सामाजिक रूप से भी अच्छा फील नहीं करते हैं, या
फिर हमारा जो संवेग होता है ना, इमोशनली भी हम अच्छा फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो विकास का एक पक्ष है क्या कर रहा है, सभी बच्चों को प्रभावित कर रहा है। तो जो विकास के पक्ष आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें यही दे रखा था कि जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छी तरीके से हो पाएगा, सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से हो पाएगा और संवेगात्मक विकास भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, इसका रीजन दे रखा था क्योंकि जो विकास के पक्ष है वो आपस में संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं। तो ए और आर दोनों सही है, जो ए है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर सही जो पूछ रखा है उसके बारे में बताना है। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। मैंने क्या बताया था, जो विकास के पक्ष होते हैं या फिर क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है, कौन से आपके हो जाएंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, ये क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि संबंध ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया गलत। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। देखिए जो बाल विकास से संबंधित जो सिद्धांत है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि एक मत है, यानी कि सभी के विचार एक जैसे ही है, तो ये तो बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो गुणनफल होता है। यानी कि किस तरीके की हेरिडिटी, किस तरीके की आनुवंशिकता हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिली है, किस तरीके के हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा है कि जो बच्चे का विकास होता है वो उसके सामाजिक संदर्भ में, है ना, बच्चा किस तरीके के समाज में रह रहा है, किस तरीके के उसके आसपास के लोग हैं, है ना, उससे प्रभावित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया। देखिए जो विकास है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है, बट सभी बच्चों के लिए निर्बाध प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर निर्बाध का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो विकास है वो सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो बच्चा होता है, ठीक है, अब हो सकता है किसी के लिए विकास बहुत अच्छा हो रहा हो, ठीक है, उसको अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है, बट कोई बच्चा है जिसको कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा हो, है ना। तो यहाँ पर जो विकास है ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरीके को बच्चे को न्यूट्रिशन या फिर हेरिडिटी मिल रही है, किस तरीके के बच्चे को इन्वायरमेंट मिल रहा है, किस तरीके की जगह पर वो रह रहा है ना। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। मेनली आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ही होता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपके सारे के सारे फैक्टर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये बात गलत दे रखी है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि जो विकास होता है क्या होता है, निरंतर चलने वाला प्रक्रिया होता है, यानी कि माँ के गर्भ से हमारा जो है विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि जो गर्भवती महिला होती है उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती है। ठीक है, क्योंकि उस समय बच्चे का विकास हो रहा होता है, फिर धीरे धीरे करके जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो हमारा डेवलपमेंट है वो होता रहता है। ठीक है, समय के साथ हम धीरे धीरे क्या होते हैं, विकसित होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है माँ के गर्भ से शुरू होता है, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हमारा विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण। मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारा शारीरिक विकास होता है, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसी के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं इसमें क्या करते हैं, हम अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, और ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछ रखा है सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों के साथ दौड़ना। अब देखिए जब आप दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स का, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का एग्जांपल हो जाएगा, फाइन का नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। एक धागे में मोती पिरोना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप धागे में मोती पिरोते हैं तो क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही किसका एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल्स का, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अपनी पैरों की मसल्स का यूज करते हैं, यानी कि बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये स्थूल गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। खरगोश की तरफ फुदकना, जब आप फुदकते हैं, कूदते हैं तो क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पूछ रखा है, फाइन मोटर स्किल्स पूछ रखा है।
ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो बच्ची अगर धागे में इसको मोती पिरोना होगा तो किसका यूज करेगी, अपने फाइन मोटर स्किल्स का, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का। ठीक है, जो उसके फिंगर्स होगी इसका यूज करके बच्ची क्या करेगी, धागे में मोती पिरो पाएगी। तो यहाँ पर जब भी अपने फिंगर्स के थ्रू किसी कार्य को करे, ठीक है, जो छोटी मसल्स होती हैं उनके थ्रू किसी कार्य को करे, जैसे कि जो हमारी आंखों की मसल्स होती हैं ना, जब हम धागे में मोती पिरो रहे होते हैं तो इनका भी यूज होता है। ठीक है, तो जो हाथों की छोटी छोटी मसल्स है, इसके अलावा जो आंखों का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा समन्वय बैठा के हम उस चीज़ को कर रहे हैं, वो क्या होता है, आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये ग्रॉस टू फाइन होता है या फिर फाइन टू ग्रॉस होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये ग्रॉस टू फाइन होता है, यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को जानता है, सीखता है, उसके बाद में बच्चा फाइन मोटर स्किल्स को सीख पाता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, यानी किसका यूज करना वो सीख रहा है, अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज करना वो सीख रहा है। ठीक है, बड़ी मसल्स का यूज करना सीख रहा है। ठीक है, बड़ी मसल्स पे सबसे पहले बच्चे का कंट्रोल आ रहा है, उसके बाद कहीं जाकर के आप बच्चे को कुछ चीज़ें लिखवाते हैं, है ना, या फिर कुछ उठाने को कहते हैं। अब छोटा सा बच्चा वो थोड़ी ना कुछ लिख पाएगा, है ना, वो थोड़ी ना अपने फिंगर्स का यूज करके कुछ उठा पाएगा, है ना। सबसे पहले तो बच्चा जो है अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को ही सीखता है। जब वो रोता भी है तो अपने पूरे हाथ पैर को पटकता है, तो क्या कर रहा है, अपनी बड़ी मसल्स का यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बच्चा होता है उसकी बड़ी मसल्स विकसित होती है, उसके बाद में बच्चा जो है फाइन मोटर स्किल्स को मतलब बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो बच्चे का विकास होता है ये ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, सबसे पहले बड़ी मसल्स विकसित होती है, उसके बाद में जो छोटी मसल्स होती हैं उनका विकास धीरे धीरे होता है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये बात कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। देखिए हमारा विकास आगे चलकर कैसा होगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में हमारा विकास होता है, ये हम जन्म के समय ही नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो इंटरेस्ट होता है, जो रुचि होती है हमारी, कभी किसी और चीज़ में होती है, कभी किसी और चीज़ में होती है। ठीक है, कभी हमारा व्यवहार कुछ अलग होता है, कभी हमारा व्यवहार कुछ अलग होता है दूसरे लोगों के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डेवलपमेंट है ये इस पर डिपेंड करता है किस तरीके की हमारी जो है हेरिडिटी हमको मिली हुई है, किस तरीके के हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ में रह रहे हैं तो हमारा विकास अच्छा होगा। ठीक है, गंदे लोगों के साथ में रह रहे हैं तो हमारा विकास जो है उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। ये जन्म के समय हम निर्धारित कर ही नहीं सकते, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। और देखिए जो हमारा विकास होता है इसका हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी कि प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आगे चलकर किस डायरेक्शन में हमारा विकास होगा। कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कुछ हद तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे होते हैं बहुत तेज तराक होते हैं जो, तो उनके बारे में हम कह देते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, थोड़ा बहुत अनुमान लगा पा रहे हैं, बट वो अच्छा ही करेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम पूरी तरीके से नहीं बता सकते, कुछ हद तक हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो विकास है क्या हम इसका अनुमान लगा सकते हैं पूरी तरीके से, तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते, ये भी बात गलत है। कुछ हद तक लगा सकते हैं, ये बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा। देखिए जो हमारे विकास की रेट होती है, जो दर होती है, ये अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि 8 से 9 महीने में चलना भी शुरू कर देते हैं, दौड़ना भी शुरू कर देते हैं, है ना, बोलना भी शुरू कर देते हैं। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने बोलने में, ठीक है, 1.5 से 2 साल तक का, 3 साल तक का समय लग जाता है। तो जो विकास का दर होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है किस तरीके की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बच्चों को मिला हुआ है। तो यहाँ पर यही बात सही है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर थर्ड ऑप्शन क्या रखा है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। देखिए ये भी बात आपकी यहाँ पर सही है। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन में पूछ रखा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत था ना, तो ये वाला आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये सारे तो सही हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके नहीं होंगे, क्योंकि जो सिद्धांत नहीं है उसके बारे में पूछ रखा था। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा विकास होता है एक ऑर्डर में होता है, एक सिक्वेंस में होता है। जो बच्चा होता है सबसे पहले जब जन्म लेता है उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है, ठीक है, फिर रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये क्या हो रही है, प्रक्रिया एक सीक्वेंस में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकास होता है क्या होता है, तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऐसा तो है नहीं कि आज हम जन्म लिए अचानक से सुबह उठते ही दौड़ने लग जाते हैं ना, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो विकास है समय के साथ ही होता है ना, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, जो
तो चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर डेवलप होती चली जाती है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हमारा सामाजिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, इसके साथ साथ हमारा संवेगात्मक विकास होता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ अनफोल्ड होती हैं, है ना, धीरे धीरे घटित होती हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है क्या विकास अचानक होने वाला परिवर्तन है? नहीं, विकास क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर पूछा था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये तीनों तो आपके विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है, एक ही नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पर इजीली बता पाएंगे, ठीक है, सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल के बारे में पूछ रखा है। तो ये क्या कहता है कि विकास हमारा सिर से पैर की ओर होता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं विकास, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, अव्यवस्थित होता है, मैंने क्या बोला, विकास व्यवस्थित प्रक्रिया, एक क्रमिक प्रक्रिया, एक क्रम से होने वाली प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात गलत दे रखा है, ठीक है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित का मतलब क्या कि हम पूरी तरीके से इसका अनुमान नहीं लगा सकते, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं, है ना, तो ये भी बात गलत है। एक आयामी है, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि विकास क्या होता है आपका मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, ठीक है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। गतिशील है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि समय के साथ क्या होते हैं हमारे अंदर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, डायनेमिक होता है हमारा डेवलपमेंट, तो ये बात आपकी सही है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर, ठीक है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतः व्यक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? तो सिंपल सी बात है, समाज के कौशल सीखने की बात हो रही है, मूल्य सीखने की बात है, ठीक है, समाज में आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये सारे के सारी चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपके विकास के जो 4 आयाम होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, जो डोमेन होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि मैंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी मैंने आप लोग को बता रखा है कि जो मस्तिष्क से रिलेटेड चीज़ें होती है, जो हमारा बौद्धिक विकास होता है, जो हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, तर्क करना हो गया, ठीक है, कुछ सोचना हो गया, थिंकिंग करना हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत मैंने बताया कि जो हमारा जैसे कि क्रोध हो गया, ठीक है, मतलब गुस्सा हो गया, इसके अलावा जो है जो हमारे इमोशंस होते हैं, रोना हो गया, हंसना हो गया, ये सारी की सारी आपके संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। शारीरिक विकास के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, ठीक है, जो मोटर एक्टिविटी होती है, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी यहाँ पर समाज से रिलेटेड चीज़ें पूछ रखी थी, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बट लैंग्वेज थोड़ी बहुत ये चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये विकास के अन्य बच्चों को भी प्रभावित करता है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे तरीके से हो पाएगा, सामाजिक विकास भी और संवेगात्मक विकास भी, ठीक है। तो ये कथन गलत हो सकता है, नहीं, ये तो सही है कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे तरीके से होना आवश्यक होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें भी गलत दे रखा है वो ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं, है ना। हम सेकंड और थर्ड को चेक कर लेते हैं। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। देखिए ये कोई सेंस नहीं हुआ, ठीक है, कि जो हमारे विकास के आयाम होते हैं उसमें जो शारीरिक विकास है सबसे पहले क्रम पे आता है, इसलिए हमारा शारीरिक विकास आवश्यक है। नहीं, शारीरिक विकास इसलिए बच्चे का आवश्यक होता है क्योंकि विकास के अन्य बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाया तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है और जो संवेगात्मक विकास है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए बच्चे का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, ठीक है, इसलिए नहीं कि वो पहले स्थान पर आ रहा है। तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य बच्चों के साथ अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, दूसरे बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ये क्या होते हैं आपके विकास के पक्ष होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन बना, ठीक है। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव अवस्था से, श्रेष्ठावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। ये आप सभी को पता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है ये कब से शुरू होता है, प्रसव अवस्था से, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्शन पीरियड से आपका विकास शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि 0 से 2 वीक में आपका जर्मिनल, ठीक है, फिर एम्ब्रियोनिक 3 से 8 वीक में बनता है, फिर 9 वीक में आपका फेटर बनता है, ठीक है। तो ये सारे के बहुत सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा विकास होता है ये माँ के गर्भ से शुरू होता है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है। ये सिंपल सा पॉइंट है। बाकी ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा।
बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ठीक है, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। ठीक है, इसके साथ साथ वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। ठीक है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सेंसिटिव पीरियड का मतलब क्या होता है, संवेदनशील काल का मतलब क्या होता है, जिसमें जो बच्चे की क्षमताएं होती हैं, है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो रही होती है। और ये होता कौन सा साल है, जब बच्चा 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, तब वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता है, सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन दे रखा था, ये सारी की सारी बातें सही हैं। ठीक है, बट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है आपका, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि की बात की गई है। ठीक है, विशिष्ट क्षमताओं के अंदर आपकी कई तरीके की क्षमताएं आ जाएंगी, जैसे कि बच्चे का इस टाइम शारीरिक विकास भी अच्छा हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे का भाषाई विकास भी अच्छा हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी तेजी से हो रहा होता है। तो जो 2 से 6 साल का पीरियड होता है, ये बच्चे के विकास के लिए सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की कई तरीके की जो क्षमताएं होती है ना, वो डेवलप हो रही होती है, कई पक्षों में बच्चों का विकास हो रहा होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर संवेदनशील अवधि यानी कि सेंसिटिव पीरियड आपको बताया गया होगा कि ये क्या होता है कि भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। इस समय बच्चे का भाषाई विकास बहुत ही तेज़ी से हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, है ना। बट यहाँ पर उससे भी बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट क्षमताओं की बात कर दी है। ठीक है, और ये भाषाई विकास, शारीरिक वृद्धि, संज्ञान और सीखने में तेजी, ये सारे के सारे ऑप्शन को ये अपने अंदर इंक्लूड कर ले रहा है। तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। बाकी जब आपको इस तरीके का ऑप्शन ना देखने को मिले, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका भाषाई विकास, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है वो 2 से 6 साल तक का पीरियड होता है बच्चे के भाषा विकास के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जशन और रीजन वाला क्वेश्चन है आपका। किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो किशोर या फिर जो किशोरी होते हैं, इस समय क्या होता है कि जो किशोर या किशोरी होते हैं उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, है ना, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं। तो इसको लेकर के उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि अपने फैमिली के सामने वो नहीं रख पाते हैं। ठीक है, दोस्तों के सामने नहीं रख पाते। तो ऐसे में जो किशोर या फिर किशोरी, उनको कक्षा में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि अपनी समस्याओं को रख पाए। ठीक है, टीचर भी उनको सुन पाए, समझ पाए, ठीक है, और बच्चे को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, है ना। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही दे रखी है। तो यहाँ पर अजेशन तो आपका सही है। इसका रीजन क्या दे रखा है, प्रयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। देखिए ये भी बात आपकी यहाँ पर सही है ना, क्योंकि जब आप जो है सहयोग से सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने वही क्वेश्चन अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दिया, ठीक है, तो फिर आपका फ्रेंड भी वहाँ पर कुछ चीज़ें बताएगा आपको कि नहीं ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, 3-4 लोगों के ग्रुप में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सबके अलग अलग आइडिया होंगे, सबके अलग अलग विचार होंगे। ठीक है, आप किसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो आपका ओपिनियन अलग होगा उस चीज़ को देखने का, और जो आपके दोस्त हैं उनका ओपिनियन अलग होगा उस चीज़ को देखने का। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाएंगे, कि अपने विचार को तो आप रख ही रहे हैं, ठीक है, दूसरे के विचार को भी आप जान पा रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों को ग्रुप लर्निंग करानी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा एक दूसरे के सहयोग से सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात दे रखा है। ए और आर आपका यहाँ पर दोनों ही सही है। ठीक है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा, बहस, ठीक है, ढेर सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ताकि बच्चा एक दूसरे के सहयोग से सीख पाए, है ना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है, स्वतंत्रता की स्थापना, अस्तित्वता का विकास और अमूर्त चिंतन। ठीक है, अब देखिए जब बच्चा क्या है, जब किशोर हो जाते हैं, ठीक है, जब 11 से लेकर के 18 साल तक के जब बच्चे हो जाते हैं, तो यहाँ पर उनके अंदर मैंने बताया है कि काफ़ी सारे जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनके उसमें चेंज आता है। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं ना। इस टाइम बच्चे के अंदर ये भी आ जाता है कि आखिर मैं हूँ कौन, ठीक है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, समाज में मुझे किस तरीके से लोग देख रहे हैं, किस तरीके से मतलब मुझे जो लोग जान रहे हैं। ठीक है, मेरा एक नाम होना चाहिए, मुझे कुछ करना है आगे चल के लाइफ में। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है जब बच्चा 11 से 18 साल तक का होता है तो उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगती है ना। बच्चा सोचता है कि मुझे खुद की एक पहचान बनानी है ना, मुझे फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ें करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस एज में बच्चे के साथ में हो रही होती हैं, है ना। यहाँ पर जो परिवर्तन होता है बहुत ही रैंडमली होता है, अचानक से सारे चेंजेस हो रहे होते हैं ना। तो इस टाइम जो बच्चा होता है उसके माइंड में कई सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि इस समय क्या होता है, स्वतंत्रता की स्थापना। बच्चे को लगता है कि नहीं, जो मेरे दोस्त हैं वही सही कह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स गलत कह रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो सही भी कहेंगे तो भी बच्चा कहेगा कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, मुझे अपने दोस्तों के साथ में रहना है। ठीक है, या फिर मुझे जो है
अपनी एक खुद की लाइफ बनानी, मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आपने देखा ही होगा जो 11 से लेकर के 18 साल तक के किशोर या फिर किशोरी होते हैं, ठीक है। असीमितता का विकास, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। बच्चा यहाँ पर क्या करता है, जिस चीज़ को बच्चा टच एंड फील नहीं कर पाता उस चीज़ के बारे में वो बच्चा सोच पाता है, कल्पना करता है, ठीक है, कि मैं ये बन जाऊँगा तो ये करूँगा, ये करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करता है। तो किस स्टेज में करता है, किशोरावस्था में, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए एक मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल करके, जो कि किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी सारे चेंज हो रहे होते हैं, है ना। उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 11 साल तक का होता है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जब बच्चा 11 से 18 साल तक का होता है तब उसके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था यही दे रखा है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था फिर मध्य बाल्यावस्था, आपका बात एक ही है, ठीक है। पूर्व वयस्कता, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा।